जय सीताराम। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। आज ये मैं छोटा सा वीडियो मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ और अभिभावक इस पर विशेष ध्यान दें। आजकल बच्चों के बीच में और अभिभावक के बीच में काफ़ी दूरियां हो रही हैं, खाई की तरह वो विघटन हो रहा है। तो मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, वो अपने जीवन की सफलता यदि चाहते हैं उनको कामयाबी मिले, वो जीवन में सफल हों, तो कुछ बिंदुओं पर उनको विचार करना पड़ेगा और पहल करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को अधिक से अधिक समय दें। ध्यान दीजिएगा, उनके नज़दीक आप रहिए, उनके पास बैठिए उठिए, उनके साथ आप घुल मिल जाइए और उनके साथ आप मित्रवत व्यवहार कीजिए। उनको ऐसा न लगे कि आप उनके साथ दबाव डाल रहे हैं या प्रेशर डाल रहे हैं। आप उनके साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए, उनको लगे कि हम आपके सबसे हितैषी हैं, सबसे निकट नज़दीक हैं। और जो हमारे बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, इस संसार में सबसे निकटतम यदि कोई तुम्हारे है तो भगवान के बाद में तुम्हारे माता पिता हैं। सबसे तुम्हारा कोई शुभ चिंतक है तो वो माता पिता हैं। और यदि सबसे अधिक तुम्हारा किसी भी प्रकार से कोई कल्याण चाहता, भला चाहता है तो तुम्हारे माता पिता हैं। इसलिए माँ बाप को कभी आप नज़रअंदाज मत कीजिए। आप अपना जीवन जिए, लेकिन माता पिता के आसपास में जिए। माँ बाप की आज्ञा का पालन करें और उनके देखभाल में आपकी जिंदगी, आपका भविष्य सुरक्षित है। और मैं आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है वो उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप अपनी एक दैनिक दिनचर्या सबसे बढ़िया अच्छा बनाइए। सबसे पहले आप नित्य नियम से आप बिस्तर छोड़ दीजिए। समय से आप उठिएगा तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और उठने के पश्चात आप सबसे पहले धरती माता को प्रणाम कीजिए, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, अपने देवी देवताओं का स्मरण कर लीजिए। और इसके पश्चात अपने माता पिता, अपने दादा दादी, घर में जो भी आपसे बड़े हैं उनको प्रणाम कीजिए। और इसके पश्चात आप स्नान से निवृत्त होकर के आपके घर में जो मंदिर बनी है वहाँ आप कुछ देर भगवान को समय दीजिए। जितना भी आपके पास समय है, आप विद्यार्थी हैं या आप बिजनेस वाले हैं, व्यापार वाले हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, जितना भी आपके पास समय है आप उतना समय कम से कम सुबह उठ करके भगवान को दीजिए। नित्य प्रति आपको भगवान के दरबार में, जहाँ आपने मंदिर बना रखा वहाँ बैठिए और एक आध माला जपिए। श्री रामचरितमानस का कम से कम 5 चौपाई का आप नित्य प्रति आप पाठ कीजिए और एक लोटा सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ाइए, अर्पण कीजिए। इसके पश्चात आपके आसपास में जो भी मंदिर हो, आप नित्य प्रति कोशिश कीजिए, मंदिर जाइए। नित्य प्रति नहीं जा सकते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक आध दिन आप मंदिर जरूर जाइए। इसके पश्चात आप मेहनत से, ईमानदारी से आप विद्यालय जाइए और मेहनत करके आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके माता पिता ने बड़े मुश्किल से आपके लिए 4 पैसे जुटाए हैं आपको शिक्षा और संस्कार देने के लिए। इसलिए आप घर से जाइए तो केवल टाइम पास करने के लिए नहीं जाइए, आप पढ़ाई करने के लिए जाइए और ईमानदारी से और मेहनत से आप पढ़ाई कीजिए। ध्यान रखना, शिक्षा आपके जीवन में अनिवार्य है। और ये जो पढ़ने का आपका समय है, ये ऐसा समय है कि जैसे आप कोई मकान बनाते हैं तो उस मकान की नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही हमारा मकान सुंदर और मजबूत और शानदार टिकाऊ बनेगा। तो जो शिक्षा है ये आपके नींव की तरह है। जितना आप अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे उतना ही आप जीवन में कामयाब होगे। तो शिक्षा और संस्कार, ये 2 चीज़ अपने आप में आप समेट करके संभाल करके रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिए, हमारे जो बच्चे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो जब संगति में किसी के उठे बैठे, दोस्त हो, मित्र हो, तो वो विचार करना चाहिए हमारी संगत कैसी है। हमेशा अच्छी संगत में आप बैठिएगा, बुरी संगत को आप त्याग दीजिएगा। तो
आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ोगे और जीवन में आपको कामयाबी मिलेगी। तो अब मैं आपको 3-4 बिंदुओं पर मैं आपको आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा, उसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला तो आप जब आप प्रातः काल उठिए तो अपने उठने का आप ध्यान रखिए। आप समय से उठिए तो आपका स्वास्थ्य और सेहत सब कुछ ठीक रहेगा। और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप पढ़ाई करेंगे तो उसका आपको 1000 गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले आप समय से बिस्तर छोड़ दीजिए और बिस्तर छोड़ने से के साथ आप धरती माता को प्रणाम करके, अपने माता पिता अभिभावक जो बड़े हैं उनको प्रणाम करके, और इसके पश्चात नित्य प्रति आपको स्नान करना है। इसके पश्चात आपको अपने घर में जो मंदिर बनी है उनमें पूजन करना है। जो भी आपको कम हनुमान चालीसा का पाठ करना है, रामचरितमानस के 5 चौपाई का नित्य प्रति आपको पाठ करना है। इसके पश्चात घर के आसपास जो मंदिर है वहाँ आप जाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, श्री विग्रह का दर्शन कीजिए, महादेव को जल चढ़ाइए, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाइए। आप विद्यालय जाइए, ईमानदारी से मेहनत करके आप पढ़ाई कीजिए, और आपकी जो संगत है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। यदि कोई मित्र आपके कहीं कुसंगत में पड़े हैं, उनकी संगत गलत है, ऐसे लोगों को आप तत्काल त्याग दीजिए। अच्छे लोगों के साथ व्यवहार कीजिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना कीजिए, और अच्छे लोगों के साथ आप अपने व्यवहार को आगे बढ़ाइए। बुरे लोगों के साथ अपने व्यवहार को आप कम कर दीजिए, दुनिया बना लीजिए। एक बात ध्यान रखना, संसार बड़ी मतलबी है, दुनिया बड़ी लालची है, मतलबी है। हो सकता है आपको कई प्रकार के लोग प्रलोभन दे करके, तमाम प्रकार आपको बहला फुसला करके इधर उधर भ्रमित करेंगे, भटकाएंगे। आपको सावधान रहना है, और आप किसी भी प्रकार किसी प्रलोभन में ना करके, लोभ लालच में ना करके, आप अपने बुद्धि से विचार करके और अपने कुल परंपरा के अनुसार आपके माता पिता जिस पद चिन्हों पर चल रहे हैं उन्हीं अच्छे रास्ते पर आपको चल करके अपने माता पिता के स्वप्नों को आपको साकार करना है। क्योंकि माँ बाप ने बड़ी उम्मीद से आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि माता पिता से कभी विवाद मत करना, और माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में कभी बात मत करना। जब आप माता पिता से विवाद करते हैं, माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो उनका कलेजा फट जाया करता है, उनको बड़ा दुख होता है, और वो अपने दर्द को किसी से कह नहीं सकते हैं। इसलिए माँ बाप से कभी ऊंची आवाज़ में आपको बात नहीं करना है। आप हमेशा झुक करके उनके सामने रहिए। आप कितना भी पढ़े लिखे हों, डिग्री धारक हों, लेकिन माँ बाप से बढ़ करके आप बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। तो माता पिता का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। किसी भी परिस्थिति में उनका अनादर नहीं होना चाहिए, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन को एक सुदृढ़ बनाइए, सुंदर बनाइए, संकल्पित बनाइए। और मैं माता पिता अभिभावक से भी निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक समय दें, और वो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, उनका दोस्ती किसके साथ में है, वो कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, जाने का कारण क्या है, और ये सब आप विचार कीजिए। बच्चे जब वयस्क हो जाएं तो उसको हमेशा संदेह की नज़रों से देखिए, उनकी गतिविधियों पर आप ध्यान रखिए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कोरे कागज होते हैं, और कोरे कागज पे जो आप लिख दोगे वही लिखा रहेगा, वही नजर आएगा। तो बच्चे हमारे चूंकि वो कोरे कागज की तरह होते हैं, जो भी कोई उनके हृदय पटल पर लिख देगा वो अंकित हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी है कि हम अपने भोले भाले बच्चों को समय समय पर गाइड करते रहें, उनकी संगति का ध्यान रखें, उनके आने जाने का समय निश्चित किया जाए, उनका व्यवहार किसके साथ है, उनका खान पान क्या है, उनका उठना बैठना क्या है। यदि उनके जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, चिड़चिड़ापन है, उग्र व्यवहार है, तो उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए, और अधिक से अधिक हम अपना समय उन बच्चों के निकट, उनके आसपास व्यतीत करें। एक बात ध्यान रखिए, एक साथ में भोजन कीजिए, शाम को दोपहर को जब भी आपको मौका मिले, कम से कम कुछ समय आप अपने बच्चों को दीजिए और बच्चे अपने माँ बाप को दें। इससे हमारा जो प्रेम है वो और परिपक्व हो जाएगा, वो और बढ़ेगा। तो आज का जो संबंध है उसमें दूरियां तमाम प्रकार की आ रही हैं। इन दूरियों को कम करने के लिए हम एक दूसरे के निकट रहें, एक दूसरे को समझें, और एक दूसरे को समझ करके एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करें, और इसी प्रकार से अपने जीवन को हमें समृद्धशाली, सुदृढ़, सुखमय बनाना है, और एक मिसाल पेश करके हमें समाज को सुंदर दिशा और दशा देना है, अच्छे समाज की हमें स्थापना करना है। तो उम्मीद है, आशा है कि ये वीडियो
आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो आप ज़रूर इस पर कमेंट कीजिए, अपने हित मित्रों दोस्तों को ज़रूर भेज दीजिएगा। इस वीडियो का मकसद यही कि आजकल जो माँ बाप में, अभिभावक में और बच्चों में दूरियां हैं वो मिट जाए, और एक दूसरे को समझें, और एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव रख करके, संकल्पित होकर के एक दूसरे का आदर सत्कार करें। क्योंकि अच्छा, मोबाइल जो है ये अच्छा भी है लेकिन बुरा भी है। जितना कम हो सके उतना हम मोबाइल का प्रयोग करें, कम से कम मोबाइल से दूर रहें, अच्छा रहेगा। कम से कम प्रयोग करें, लेकिन कम से कम प्रयोग करें, बहुत ज़्यादा व्यर्थ का समय मोबाइल को ना दें। तो इस प्रकार से तमाम सारे हमारे संबंध हैं, उनको भी हमें समेट करके रखना है। हम चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, बुआ फूफा, मामा मामी, ये सब संबंध हमारे अपने हैं। इनके साथ भी हम मधुर व्यवहार करके समय समय पर इनके साथ उठे बैठे घुले मिले, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत आप सबके लिए मंगल कामना। हम एक अच्छे समाज की समाज का संकल्प ले रहे हैं, एक अच्छे समाज का स्वप्न देख रहे हैं। अच्छे समाज का आओ हम सभी लोग मिलकर के निर्माण करें। जय सीताराम, जय सनातन, हर हर महादेव।